ऑल्सो आई हैव अ सरप्राइज फॉर हर, जो आप लोगों को पता लग जाएगा आगे वीडियो में। क्या आपका सिर दर्द ठीक हो गया? हाँ बिल्कुल ठीक हो गया सच में। तो मेरी विश लिस्ट में से एक चीज़ जो है वो निकाल दी है जैस्मिन ने। अपने बच्चों के प्यार में अंधी हो जाती हैं हम माताएं। अपने लिए जो आटा रेडी करो उसमें घूमो, तो कई बार आपको ऐसी चीज़ें जो हैं वो फील होती हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रियल लाइफ विद किरण। और आज हम लोग जा रहे हैं मम्मा के एक सब्सक्राइबर को मिलने के लिए, फ्रॉम शेप अप योर लाइफ चैनल से जो एक सब्सक्राइबर हैं उनके। तो आपको उस जर्नी पे हम लेके जाएंगे। ऑल्सो आई हैव अ सरप्राइज फॉर हर, जो आप लोगों को पता लग जाएगा आगे वीडियो में। हम लोग इसके बाद CP मॉल भी जाएंगे बिकॉज आई वांट टू डू सम शॉपिंग। लेट्स गो एंड सी कितना एक्साइटिंग और एडवेंचरस और हैप्पी होता है ये व्लॉग। हम लोग काफ़ी इंजॉय कर चुके हैं, अब जाने वाले हैं। मेरी दो मोटिवेशन में सब बैठेंगे। अब आपको करके दिखाओ ना थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान। क्या सुबह क्या आपकी रूटीन क्या रहती है? मेरी रूटीन एक्चुअली काफ़ी बिजी है कि मॉर्निंग में लेट रात को Compliments. This is complimentary for beautiful ladies. थैंक यू सो मच। Please enjoy. This is a brookie. I hope you enjoy. थैंक यू। कट करो। खाओ आप लोग। इनको भी पूछ ले, हमको पूछा नहीं। फॉर ब्यूटीफुल लेडीज ओनली। मम्मा का सिर बहुत दुख रहा है अभी, पर मैंने इनको एक सरप्राइज देना था। मैं आपको आईफोन लेके दे रही हूँ आज, इसीलिए मैं आपको लेके जा रही हूँ CP। मैंने वो सारी सेटिंग कर रखी है, मैं बहुत महीने से प्लान कर रही हूँ चीज़ें, तो मैंने वो करना था आज, और मैं आपको इसीलिए लेके जा रही हूँ। उदय भी इसलिए आ रहा है कि हम देखना चाहते हैं कि आपकी फेस पे वो खुशी और वो सारा कुछ। जैस्मिन, इसीलिए मैं कर रही हूँ यार। तो हम आपका आईफोन लेने जा रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे ऐसे बहुत प्रेशर फील हो रहा है। ये इंडियन पेरेंट्स को गिफ्ट कैसे देना कोई, कितना मुश्किल है। ड्राइविंग करना, गुड गुड वर्क। ये बच्चे ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ना, ये बहुत खराब है लड़की ये, बहुत खराब है। मैं आपको बताऊंगी। पापा कहते माँ उसको भी ज्यादा खराब। हाँ मैं तो हुई खराब। उदय आ चुका है, दोनों इन्वॉल्व थे इसमें। ऐसा ही है। गलत बात है ये, बहुत गलत बात है। भाई मिलते नहीं हो तुम लोग, हद कर दी है यार। उसमें चाल रहा है। मेरे को जबरदस्ती करा गया। आई डिड नॉट विश टू बी एनी पार्ट ऑफ दिस। ओह माय गॉड, कितना झूठा है ये। दिखा रहा हूँ, आ जाओ। इतनी मुश्किल से ढूंढा, कहती क्या कर रहा है उदय, इतनी मुश्किल से ढूंढा है। अंदर अंदर चलो ना, यही है पापा, वो है तो अंदर है ना, वो बाहर थोड़ा है। बाहर है, आ जाओ। सड़क पर शॉप लगाई है उन्होंने। मुझे ऐसा लग रहा है, क्या था पहले? पहले मुझे बहुत क्रेज़ था कि मुझे आईफोन लेना है, जब मैं बाहर जाती हूँ कहीं पे तो मैं शूट कर पाऊँ ढंग से। एंड्रॉयड में अच्छी क्वालिटी नहीं आती, लेकिन अब जैसे कि मुझे ये गिफ्ट कर रही है और हम यहाँ पे खड़े हैं लेने के लिए, तो मुझको बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं लेना, मुझसे संभलेगा कि नहीं संभलेगा, क्योंकि तुम क्यूट क्यों ना, क्योंकि मेरा ये फोन बहुत बार गिरता है मुझसे, मुझे बहुत। वो देखना, वो उसको कुछ भी नहीं होगा, गिरेगा तो वो। एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ। सुंदर है ना? Thank you, Jasmine. My first iPhone gifted by Jasmine. I'm so happy. Thank you so much. ऐसे चल, क्या आपका सिर दर्द ठीक हो गया अब? हाँ बिल्कुल ठीक हो गया सच में। मतलब ये जो हेडेक था ये आईफोन लेने का ही था। गाड़ी लगाएगा तो उसकी चाबी अपने को रखेगा। अच्छा, इसको हटाएंगे फिर आगे करेंगे, फिर उतारेंगे। थैंक यू। ये लोग यहाँ पे खड़े होकर सिक्योरिटी गार्ड को ये पूछ रहे थे कि अगर जैसे ये गाड़ी है यहाँ पे, जैसे ये गाड़ियाँ हैं तो ऊपर लिफ्ट कर जाता है, ठीक है, तो अगर ऊपर वाले को अपनी गाड़ी निकालनी है और नीचे वाले को नहीं निकालनी तो कैसे निकालेंगे? तो वो बोलते हैं नीचे वाला जिसने लगाई है उसकी चाबी हम अपने पास रख लेते हैं और फिर हम
तो ये जो प्लांटर्स लेके आई थी इनमें लग गए हैं स्नेक प्लांट और एक में डफनबाकिया लगा हुआ है। ये पहले का लगा हुआ था मैंने, तो ऐसे इसको सेट कर दिया, तो ये आ रही है लुक। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो रात को हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, कल काफ़ी कुछ हुआ, कल काफ़ी कुछ अच्छा लगा। तो जैस्मिन ने मुझे फ़ोन गिफ्ट किया और कलर भी उसने वही चूज़ किया है, ग्रीन प्लांट्स वाला कलर, कि आपको प्लांट्स बहुत पसंद है तो आपको ग्रीन कलर अच्छा लगता है, तो आपके हाथ में भी ग्रीन ही होना चाहिए। तो ऐसा सच में कहूँ कि मैं फ़ोन की बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, मेरे को बहुत ही सिंपल सा फ़ोन चाहिए होता है और मैं अपने फ़ोन को ऐसे रेगुलर चेंज नहीं करती जब तक वो पूरी तरह से ख़राब नहीं हो जाता। मेरा पिछला फ़ोन भी, उसका मदरबोर्ड पूरा उड़ गया था, स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो गई थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तब मैंने जाके फ़ोन लिया था। और मुझे होता भी नहीं है, कोई क्रेज़ नहीं होता फ़ोन्स का, गाड़ियों का, घर जो भी हो जैसा भी हो उसको थोड़ा अच्छा अपने रहने लायक मैं खुद ही बना लेती हूँ, इतना सा मेरे को होता है। बाकी मेरे को और ज़्यादा फ़ोन्स वोन्स का क्रेज़ नहीं है। उसके बावजूद मैंने आईफ़ोन को अपनी विश लिस्ट में लिखा हुआ था। क्यों लिखा हुआ था? क्योंकि मेरे को शूट करना होता है। बहुत बार ऐसा, जैसे अभी कैमरा इतना हैवी है, कभी मुझे एक हाथ से पकड़ना पड़ता है, कभी दूसरे हाथ से पकड़ना पड़ता है, क्योंकि बाजू में थोड़ा प्रेशर फील होने लग जाता है। तो हैवी कैमराज होते हैं, इनके साथ आप हर जगह जब जाते हो, घर के अंदर आप जैसे मर्जी कैमरा के साथ शूट करो और बेस्ट क्वालिटी आती है कैमरा के साथ। लेकिन बाहर जब हम जाते हैं ना, जैसे स्पेशली मैं कहीं घूमने जाती हूँ या हम कहीं वैसे ही आउटिंग पे गए हैं, किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, वहाँ पे कैमरा ले जाना थोड़ा सा ना अजीब लगता है, अपने आप को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि कैमरा लेके आप घूम रहे हो और ऊपर इतना बड़ा माइक लगा होता है इसके, तो वो वैसे ही थोड़ा अजीब लगता है। और बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे कैमरा अलाउ भी नहीं होता। तो मेरे को ऐसे शुरू से होता था कि कैमरा फ़ोन होना चाहिए, अच्छा कैमरा फ़ोन होना चाहिए, ताकि उसकी क्वालिटी भी डिक्रीज़ ना हो और मैं आराम से ईज़िली कंफर्टेबली शूट भी कर पाऊँ। तो इसलिए फिर मेरी विश लिस्ट में ये था कि मुझे ये लेना है। मैं अपनी छोटी छोटी विशेज़ ऐसे पूरी करती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने लिए नहीं करती। लेकिन जैस्मिन को था कि मम्मा इतने टाइम से आपने बोला हुआ है कि मुझे लेना है, आप ले नहीं रहे थे, तो मुझे था कि मैं ही आपको गिफ्ट कर देती हूँ। तो मेरी विश लिस्ट में से एक चीज़ जो है वो निकाल दी है जैस्मिन ने। हम सभी को बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अच्छा लगता है। एनीवेज, तो फिर ख़त्म होती हुई बात ये है कि अब मुझे बाहर कहीं जाने के लिए कैमरा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि कोमल जी से हम कल मिले। एक्चुअली वो मुझे मैसेज कर रहे थे, डीएम कर रहे थे मुझे इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूसली। वो मुझे 7 ईयर्स से फॉलो करते हैं। आप मान सकते हो ये बहुत बड़ी बात है। जब आप लोग भी मुझे लिखते हो ना ऐसे कि हम आपको 7 साल से, 6 साल से, 8 साल से भी फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि इतने टाइम तक आप बोर नहीं हुए मुझे देखते हुए। काफ़ी लोग इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं और रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं। फॉलो करना इज़ अ डिफरेंट थिंग कि आपने सब्सक्राइब बटन दबा दिया, उसके बाद आप उसको अनसब्सक्राइब तो नहीं करते हो, लेकिन रेगुलर वीडियोस कई बार नहीं देख पाते हो। लेकिन रेगुलर वीडियोस भी देखना, उनको एक छोटी छोटी चीज़ हमारी पता थी। मतलब ये बहुत हैरानी वाली बात होती है कि जब बच्चे छोटे थे तब से लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो उनको बहुत क्लियरली पता थी कि हाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो अच्छा लगता है कि कोई आपको इतना प्यार करता है ना, इतनी रिस्पेक्ट देता है आपको। तो मुझे डीएम कर रहे थे और वो दिल्ली से चंडीगढ़ आए हुए थे अपनी सिस्टर के पास। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स होते हैं। मैंने देखा कि एक जगह पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे। रोज़ मुझे मैसेज कर रहे थे कि एक बार आप मुझसे बात कर लो। फिर मैंने उनको बोला कि आप मुझे कल कॉल करना, इंस्टाग्राम कॉल करना। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसे करना, नेक्स्ट टाइम जब आओगे तब हम मिल लेंगे। तो उन्होंने कहा पता नहीं किरण जी मैं दोबारा कभी आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और दोबारा पता नहीं कब आ पाऊँगी। लेकिन अगर मैं आपको मिले बिना यहाँ से चली गई तो मुझे दिल में कुछ ऐसे अजीब सा रह जाएगा कि हाँ कुछ छूट गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम मिलते हैं, इतना भी कुछ नहीं है, हम मिल सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो तभी हमने फिर एक मीटिंग रखी और बहुत अच्छी रही वो मीटिंग। बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, बहुत अच्छा लगा उनको मिल के। उनकी सिस्टर आए थे साथ में, उनके हस्बैंड आए थे, तो दैट वाज अ ग्रेट मीटिंग। मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ। मैंने बोला ना आपको कि मैं जनरल में लिखती हूँ हर छोटी छोटी चीज़, मैं हर छोटी छोटी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होती हूँ कि ऐसे लोग मेरे आसपास हैं, मेरा पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, प्लस मेरी फैमिली को भी पसंद करते हैं, प्यार देते हैं। मैं आप सबका भी शुक्रिया कहूँगी बीइंग अ पार्ट ऑफ शेप अप योर लाइफ फैमिली, क्योंकि सब लोग वहीं से आए हैं, मुझे पता, रियल लाइफ विद किरण पे। अच्छा, अभी मैं एक सवाल पूछूंगी, कोई ऐसा भी है कि जो शेप अप योर लाइफ फैमिली से नहीं आया है, जो वैसे ही जिन्होंने रैंडम रियल लाइफ विद किरण के व्लॉग्स देखे, फर्स्ट टाइम मुझे देखा है और उन्होंने सब्सक्राइब किया है? ऐसा भी है तो मुझे बताना, ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्लॉग्स की जो रीच है वो क्या दूसरे लोगों तक भी जा रही है या सिर्फ वही लोग मुझे देख रहे हैं जो शेप अप योर लाइफ फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो चलिए कॉफ़ी पी लेते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट काम पे। आज स्टफ़ी का बहुत सारा काम है क्योंकि आज रात को उसने मुझे सोने नहीं दिया है। दीप जी गाड़ी निकाल के गए और मेन जो नीचे वाला लॉक होता है वो तो नहीं लगाया था, लेकिन ऊपर का लॉक लगा हुआ था। लेकिन पता नहीं उसने कैसे धक्का धुक्का मारा। उसको हमेशा से बाहर का क्रेज़ रहता है कि मैं बाहर घूमूँ, दौड़ूँ और जो डॉग्स होते हैं उनके साथ झगड़े करूँ,
मतलब वो उस चक्कर में रहता है हमेशा। तो वही उसने किया रात को और वो निकल गया। फिर बुलाते रहो, फिर तो नहीं वो आएगा। अब जोई तो है नहीं वो कि खाने का लालच दो वो आ जाएगा वो नहीं आता। फिर वो आया नहीं और मैं रात भर सो नहीं पाई। मुझे था कि ये लड़ पड़ेगा किसी के साथ, चोट लगवा लेगा क्या, किसी को कुछ लगा देगा। और मैं बार बार मेरी आँख खुलती रही और मैं बार बार गेट के बाहर जाके कभी खाना लेके, कभी दूध लेके, कभी एग था। मैंने कहा चल आजा आजा आजा, नहीं आया। मॉर्निंग में 4 बजे मैंने देखा कि उसके नाक पे चोट लगी, मतलब वो लड़ पड़ा था किसी के साथ। तो पूरा मिट्टी से सना हुआ है। अभी मैंने उसको नहलाना है, नहला के थोड़ा सा करूँगी। भी मेरे हाथ नहीं आ रहा है, मैं सुबह से ट्राई कर रही हूँ, 3 बार ट्राई कर चुकी हूँ सुबह से और उसको पता चल जाता है कि मेरे को यहाँ वहाँ बांधने की कोशिश कर रही है। बट देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, नहलाना तो पड़ेगा, तो काम बढ़ जाता है। चलिए कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर करते हैं काम। अभी मैंने शावर ले लिया है और स्टफ़ी को भी नहला दिया था उससे पहले। मैंने दिखाती हूँ। फिर ये बैठा जाके मिट्टी के अंदर ही लेकिन चलो अभी सूख गया था, इसको अच्छे से मैंने ड्राई कर दिया था, तब ये जाके बैठा है। तो ये यहाँ पे बैठ गया है। हल्की हल्की मिट्टी इसने फिर से लगा लिया, बट इट्स ओके। सुबह तो ये मड में ऐसे जैसे लग रहा था कि नहा के आया हुआ पूरा। एनीवेज मेरे को याद है जब मैंने जोई को लेना था, मतलब स्टफ़ी तो ऑलरेडी हमारे पास था। जब जोई को लेने का प्लान कर रहे थे, जैस्मिन बहुत ज़िद कर रही थी। अगर आप पहले के चैनल से मुझे फॉलो कर रहे हो, पहले के ब्लॉग से, तो जोई को लेने से पहले मुझे काफ़ी ऑडियंस ने भी कहा था कि मैम मत लेना, आप ऑलरेडी बहुत बिजी रहते हो, बच्चे कह देते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको ही निभानी पड़ेंगी, क्योंकि ये लोग तो अपने अपने करियर में, अपनी पढ़ाई में बिज़ी हो जाएंगे और सारा ज़िम्मा जो है वो आपके ऊपर आ जाएगा। लेकिन वही है कि अपने बच्चों के प्यार में अंधी हो जाती हैं हम माताएं। और मेरा तो है ही ऐसा सिस्टम कि मैं अपने बच्चों के इमोशंस हर्ट नहीं करना चाहती। मैं चाहती कि छोटी सी चीज़ के लिए मैं अपने बच्चों को इतना ज़्यादा बुलवाऊँ या उनको इतना रुलाऊँ या उनको इतना हर्ट फील करवाऊँ। तो मुझे लगता है कि चल कोई बात नहीं, कौन सा कोई बहुत बड़ी ऐसी विश है जो पूरी नहीं की जा सकती। तो मैंने इसलिए फिर, एक ने स्टफ़ी की डिमांड की थी, एक ने जोई की डिमांड की थी। दोनों बच्चों की डिमांड जो थी वो पूरी कर दी थी लेकिन अभी फिर उनका ज़िम्मा जो है वो मेरे पे गया है। तो ऐसा ही होता है। अभी भी आज सुबह मैंने दोनों की डिवॉर्मिंग की है, डिवॉर्मिंग भी हो गई और नहला भी दिया इसको। जोई को कुछ दिन पहले ही नहलाया है। तो हाँ, जो भी जिम्मेवारी है इनकी, इनके इंजेक्शंस लगने हैं, इनकी दवाइयाँ आनी हैं, इनको खाना कौन सा देना है, अगर पेट ख़राब हो गया है तो क्या करना है, पूरा टाइम अपने बच्चों की जैसे हम केयर करते हैं वैसे ही इनकी केयर करनी पड़ती है। तो जैस्मिन पिछली वीडियो में कह रही थी ना कि हमने नहीं आपको कहा था लाने के लिए, तो इस स्टफ़ी और जोई ने भी नहीं कहा था हमें कि आप हमें लेके चलो अपने घर। हम लेके आए हैं तो हमारा ज़िम्मा है। इनकी हेल्थ के साथ, इनकी लाइफ के साथ हम लापरवाही नहीं कर सकते। मेरा अलसी पाउडर ख़त्म हो गया था तो मैं अलसी रोस्ट कर रही थी, तो मैंने कहा मैं आपको भी बताती हूँ। विंटर्स में लड्डू भी बहुत खाए हैं अलसी के। हम जैसी लेडीज़ को जो पहले मेनोपॉज में है या मेनोपॉज में है या जिनको वैसे भी लड़कियों को भी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, उनके अलसी बहुत अच्छा सीड है उनके लिए। बस हल्का सा इसको रोस्ट करना होता है। खाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने इसके लड्डू बनाने हैं। जैसे मैं क्या करती हूँ कि आजकल गर्मियों में स्पेशली इसको रोस्ट करके इसका पाउडर बना लेती हूँ। मैंने शेप अप योर लाइफ वाली वीडियो मैंने बताया है, लेकिन क्या पता आपने वो वीडियो देखी है कि नहीं देखी है। तो रोस्ट करना है और इसका पाउडर बना के किसी ग्लास जार में इसको स्टोर कर लेना है। जब आप दही खाते हो, चाहे आप ब्रेकफास्ट में खाते हो, चाहे आप लंच में खाते हो, दही में बस 1 चम्मच इसका अलसी पाउडर का आपने डाल देना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमको बहुत ज़रूरी होते हैं और मेन सोर्स है इसका, प्लस ईस्ट्रोजन जो बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है इस टाइम पे, है ना, उसको सपोर्ट करता है क्योंकि ये प्लांट ईस्ट्रोजन है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं तो कहती हूँ इसको नहीं छोड़ना चाहिए खाना कभी भी। और जिनको बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस वगैरह आते हैं ना, उनमें भी आपको रिडक्शन महसूस होगी जब आप अलसी खाते रहोगे। बस पाउडर इसका बन गया, इसको हमने जार में फिल कर लेना। अब बस रोज़ आप दही में 1 चम्मच डालो, इतना डाल लो बस। अगर आप सोख करके अलसी सीड्स खा सकते हो वो भी बढ़िया, पर मेरे को खाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि मैं और भी बहुत सारी चीज़ें खाती हूँ सुबह सुबह, इसलिए फिर मैं ऐसे पाउडर बना के, दही तो हम खाते ही हैं रोज़। कल तो मैंने रात को कर्ड राइस खाए थे, मूंगफली वगैरह उसमें डाल के, रोस्टेड मूंगफली, रोस्टेड चना दाल, कड़ी पत्ता, मिर्ची वगैरह, बड़ा स्पाइसी सा बना के, और साथ में मैंने उसमें अलसी पाउडर डाल दिया। तो किसी भी चीज़ में आप डाल सकते हो। अपने लिए जो आटा आप रेडी करो उसमें गूंद लो, हो गया। अभी मैं उदय के रूम में आ गई हूँ। पिछले व्लॉग में जो मैंने उदय के नाइटमेयर्स के बारे में बात की थी ना, आप सबके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए। मतलब जिसको जैसा ठीक लगा उन्होंने मेरे को सजेशंस दिए कि आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा फील होता है कि मेरे अलावा मेरे बच्चों की केयर कोई और भी करता है। मेरा भी वैसा ही है, वैसा ही विश्वास है उसी सुपर पावर पे जिसकी बात आप करते हो। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं
आप जब उन पर विश्वास करते हो तो, और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अच्छा ही करते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, तो सब अच्छा ही होता है। जो लाइट की बात थी कि उदय कह रहा था कि मेरे कमरे की लाइट अपने आप जल जाती है, फ़ैन अपने आप ऑफ हो जाता है, तो इस कमरे की वायरिंग में प्रॉब्लम थी। मेरे को उसने बताना शुरू किया, तो पहले फिर मैंने फिजिकल चीज़ों पे वर्क करना शुरू किया। मैंने इसका पूरा रूम इलेक्ट्रिशियन को चेक करवाया और उसने बताया कि वायरिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से फ़ैन अपने आप बंद हो जाता है, लाइट ऑन हो जाती है। और यहाँ पे एक ऊपर लाइट थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये लाइट भी एकदम अपने आप नीचे गिर गई है, एकदम से स्पार्क हुआ इसमें और ये नीचे गिर गई। अब इसको हम किसी और चीज़ के साथ जोड़े हैं ना, वो मुझे ठीक नहीं लगता था। तो फिर जब मैंने इलेक्ट्रिशियन को दिखाया तो उसने कहा कि यहाँ पे वायरिंग की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, स्पार्क हो रहा है, यहाँ पे नई लाइट लगेगी। तो मैंने उनको कहा कि हाँ, कुछ चीज़ें जो तुझे फील हुई वो रियल में थी कि हाँ लाइट की प्रॉब्लम थी, बट बाकी चीज़ें तू फील कर रहा है कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। क्योंकि देखो ना, आप उसका शेड्यूल क्या है, 9:30-10 बजे के करीब वो निकल जाता है इंटर्नशिप के लिए, और ऑफिस में पूरा दिन, फिर 8 साढ़े 8 ऑफिस से निकलता है, फिर उसके बाद वो जिम जाता है, जिम करके वो घर आता है, डिनर करता है, डिनर करके अपना फ्रेशन अप वगैरह होके पढ़ने बैठ जाता है, अपनी पढ़ाई करता है। रात के 1:30-2 उसको अपना पढ़ते हुए हो जाते हैं। और वैसे भी ना, जब हम इतना ज़्यादा काम करते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना प्रेशर लेके रखते हैं, तो माइंड ओवर एक्टिव हो जाता है। मैंने भी स्टडी की हुई है, मैंने भी पढ़ा हुआ है इन चीज़ों के बारे में। जब आपका माइंड जो है वो रेस्ट ही नहीं कर रहा है, नींद में भी एक्टिव ही है, वो कुछ ना कुछ सोच रहा है, तो कई बार आपको ऐसी चीज़ें जो हैं वो फील होती हैं। या कुछ नहीं है, बाकी ठीक है, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार बच्चे के साथ है। तो मैंने उसे यही कहा था कि हम जिन चीज़ों की तरफ ज़्यादा सोचने लग जाएंगे, जिन चीज़ों को हम ज़्यादा फीड करने लग जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली हमको नज़र आने लग जाएंगी। साइकोलॉजी है ना जो हमारी, वो ऐसे ही वर्क करती है। जैसे अपने ब्रेन को हम ट्रेन करते हैं, वो वैसा ही वर्क करता है। अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेन करोगे सोने के लिए कि तुम्हें नींद की ज़रूरत है, तुम्हें रेस्ट करनी है, लेज़ी आप होते जाते हो, तो आपका ब्रेन और ज़्यादा नींद मांगता है। लेकिन जब आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो काम करने के लिए, अपने आप को पुश करते हो, तो आपका ब्रेन और भी ज़्यादा काम मांगता है। तो ऐसे ही है, जब अपने ब्रेन को हम ट्रेंड करते हैं पॉजिटिव चीज़ों के लिए, उसी चीज़ों को अपने दिमाग से हटा देते हैं, तो वो चीज़ें आप पे वर्क भी नहीं करती हैं। लेकिन साइकोलॉजी ऐसी है ह्यूमन माइंड की कि अगर आप इन नेगेटिव चीज़ों को फीड करना शुरू करोगे और कंटिन्यूसली इसके बारे में सोचना शुरू करोगे और उस डायरेक्शन पे चलना शुरू कर दोगे, आपको वो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हुई नज़र आएंगी। तो मेरा सीधा ही फंडा था, मैंने उसे कहा कि नहीं, इस डायरेक्शन में जाना नहीं है, सोचना भी नहीं है, तूने भी नहीं सोचना। हाँ, जो तुझे फील होता है मुझे बता, हम उस पर डिस्कशन करेंगे और जो बेस्ट हो सकेगा वो करने की कोशिश करेंगे कि अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स रख। अगर वो कभी रिएक्ट भी करता है ना चीज़ों पे, कभी गुस्सा भी करता है अननेसेसरली, तो हम अपना शांत होकर उसको हैंडल करते हैं, कामली हैंडल करते हैं उसको। हम एग्रेसिव नहीं होते, हम इरिटेट नहीं होते उसकी बातों से, जबकि वो कई बार इरिटेट हो जाता है। स्ट्रगलिंग फेस है, ज़्यादा काम करना पड़ रहा है बच्चों को आजकल, तो ठीक है, कोई बात नहीं, करने दो, ऐसे ही निकलेंगे और ऐसे ही निखरेंगे। तो चलिए, बाय।